अध्याय 11 बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। यह विचार प्रधान निबंध है जिसमें बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर विचार किया गया है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियाऊ गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुई। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के अंतर्गत वो साहित्य आता है जिसमें कहानियों के पात्र बाहरी वातावरण से और परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं और अपने अंतर्मन से संचालित होते हैं। इन पात्रों के मानसिक क्रियाकलाप ज़्यादा सक्रिय होते हैं और उन्हीं का इन कथा साहित्य में या कहानियों में प्रदर्शन किया जाता है, उन्हीं को प्रदर्शित किया जाता है। तो मनोभावों से संबंधित जो कथा साहित्य है, मनोविश्लेषणात्मक जो कथा साहित्य है, वो मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं, अर्थात सर्वप्रथम इन्होंने ही मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखना शुरू किया था। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से आत्मसात किया है। गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वादय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम, ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जैनेन्द्र का बचपन का नाम आनंदीलाल था और इनके पिता का देहांत उसी समय होगा जब ये 2 वर्ष के थे। तो इनके मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल की स्थापना की थी और तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके मामा ने ही की। इसी गुरुकुल में इन्होंने अध्ययन किया और वहीं इनका नामकरण हुआ। तो बाद में ये जैनेन्द्र कुमार कहे जाने लगे। तो वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है, अर्थात विस्तृत रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर इनकी दृष्टि गई है और उन्हीं से संबंधित इन्होंने रचना कर्म किया है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया था। गोरकी जो हैं वो रूसी साहित्यकार हैं। विश्व के श्रेष्ठ साहित्यकारों में उनकी गिनती की जाती है और उनकी जो रचनाएं हैं वो वास्तविक जीवन के बहुत नज़दीक हैं। वास्तविक जीवन को उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया है और जैनेन्द्र ने भी वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को, उनसे संबंधित प्रश्नों को सुलझाने का कार्य अपने साहित्य में किया है। इसलिए प्रेमचंद ने इनको भारत का गोरकी कहा है। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। उपभोक्तावादी परंपरा ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उपभोग करने को वरीयता दी जाती है, महत्व दिया जाता है, अर्थात वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की जो परंपरा है वो उपभोक्तावादी परंपरा कहलाती है। और बाजारवाद से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अपने अनुसार नहीं महसूस करता है बल्कि बाजार में बिक रही वस्तुओं के आधार पर अपना मन बना लेता है, अपनी आवश्यकताएं गढ़ लेता है या बना लेता है, या फिर विज्ञापन देखकर वस्तुओं को खरीदने का मन बना लेता है, तो उसे कहते हैं बाजारवाद। अर्थात बाजार हमारे मन पर ज़्यादा भारी हो जाता है, हावी हो जाता है। गहरा मंथन से तात्पर्य है गहरी छानबीन। तो प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। विक्रेता अर्थात वस्तुएं बेचने वाला, क्रेता अर्थात वस्तुएं खरीदने वाला, दोनों के मन में संतोष और तृप्ति का भाव, संतुष्टि का भाव जागता है जब बाजार हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए हो। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। उपभोक्तावादी परंपरा में क्या होता है कि हम कितने संपन्न हैं इसको हम वस्तुओं के माध्यम से दिखाते हैं। तो हम जितनी अधिक वस्तुएं खरीदते हैं
और अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, अपना महत्व दिखाते हैं, उसी प्रकार से हम संपन्न दिखाई देते हैं। पुराने ज़माने में संपन्न व्यक्ति के पास धन संपत्ति हुआ करती थी और आज के ज़माने में संपन्न व्यक्ति के पास वस्तुएं होती है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। यदि हम बिना आवश्यकता की वस्तुएं खरीद लेते हैं, बिना कारण की वस्तुएं खरीदते हैं तो बाजार में कपट बढ़ता है, छल कपट बढ़ जाता है, कृत्रिम अभाव बनता है। अर्थात हम कितनी ही वस्तुएं खरीदें लेकिन फिर भी अभाव बना रहता है। और बाजार में अभाव का तात्पर्य ये है कि हमने बिना आवश्यकता की वस्तुएं खरीद ली, तो जब आवश्यकता होगी तब हो सकता है बाजार में वो वस्तु ना मिले या कम मात्रा में मिले, तो कृत्रिम अभाव अर्थात वास्तविकता में उनकी जो खरीदारी हुई है वो आवश्यकता के अनुसार नहीं हुई है, तो बाजार में जो अभाव बना है वो कृत्रिम है, स्वाभाविक नहीं है। और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। विनिमय अर्थात आदान प्रदान, अर्थतंत्र अर्थात धन संपत्ति का जो तंत्र है, व्यवस्था है, उसको क्षति पहुंचा रहे, नुकसान पहुंचा रहे। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए हानिकारक है, इसलिए घातक है क्योंकि जिसको वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उसने तो संग्रह कर लिया, लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको वो ऊंचे दाम पर मिलेगी या वो उसको उनके अभाव को झेलना पड़ेगा। धन का दुरुपयोग और दंभ हानिकारक है। यदि हमारे पास अधिक धन है तो अधिक वस्तुएं खरीदकर, अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसका दंभ अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। दोनों ही बातें हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या वृद्धि के लिए। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि बाजार और बाजारवाद क्या है, उपभोक्तावादी परंपरा किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। प्रस्तुत पाठ है बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मित्र जब बाजार गए तो छोटी सी कोई चीज़ लेने गए थे, लेकिन जब लौटे तो बहुत सारे बंडल उनके पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। महिमा अर्थात उनकी पत्नी की महत्ता है, उनका प्रभाव है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। प्रमुखता प्रमाणित है अर्थात उस पत्नी की ही श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी को खरीदारी करने का विशेष शौक रहा है, लेकिन ये उसका व्यक्तित्व ना होकर स्त्रीत्व का प्रश्न, स्त्रीत्व। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। प्रमाणित है अर्थात श्रेष्ठता सिद्ध है। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रियों का जो स्वभाव होता है उसका प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? अर्थात स्त्रियों के लिए कहा जाता है, महिलाओं के लिए कहा जाता है कि धन संपत्ति जोड़ने में होशियार होती है, माहिर होती है। तो स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वो यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। ओट ली जाती है अर्थात पत्नी का बहाना किया जाता है। वास्तविकता यह है कि केवल पत्नी ही नहीं, पति भी यही चाहता है कि माया या धन जुड़ना चाहिए या इकट्ठा होना चाहिए, उसका संग्रह होना चाहिए। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। सविशेष अर्थात विशिष्ट गुणों से युक्त है या विशेषता सूचक है। कौन सी महिमा? वह तत्व है मनी बेग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। एनर्जी या पैसे की गर्मी या ताकत, पैसे की ताकत, वो एक और महिमा सविशेष है जिसको केवल पत्नी ही नहीं, पति भी चाहता है कि उसका संग्रह हो। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल-टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? लेखक कहना चाहते हैं कि पैसा पावर है, पैसा शक्ति है, लेकिन इसका प्रमाण कौन देंगे कि कितना पैसा है हमारे पास? इसीलिए हमारे पास माल-टाल अर्थात बहुत सारा सामान जमा होना चाहिए। नहीं तो क्या खाक पावर है क्या? नहीं तो क्या वो किस प्रकार की पावर है? कोई पावर नहीं है, दिखना चाहिए।
पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। यदि हम किसी की संपन्नता को देखना चाहेंगे तो उसको बैंक का हिसाब देखना पड़ेगा। पुराने ज़माने में तो घर में धन रखते थे, लेकिन आजकल बैंकों में होता है धन। पूरा रुपया पैसा जो होता है बैंक में होता है, तो कौन कितना अमीर है हमें उसका बैंक का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। तो लेखक कहना चाहते हैं कि माल असबाब, यहाँ पाल लिखा है लेकिन माल असबाब अर्थात सामान, और मकान कोठी, यदि आपके पास पैसा है तो आपके घर पास अच्छा मकान कोठी होना चाहिए, उसमें बहुत सारा सामान होना चाहिए, तो उससे दिखेगा कि आप कितने संपन्न हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। रस अर्थात मज़ा है। परचेजिंग पावर से तात्पर्य है खरीदने की शक्ति। आपके पास यदि पैसा है तो उसकी खरीदने की जो शक्ति है उससे ही पता लगेगा कि आपके पास पावर का रस है। रस अर्थात मज़ा है, शक्ति का मज़ा है। धन की जो शक्ति है उसका आपके पास मज़ा है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं अर्थात आवश्यकता नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, संयमी होते हैं, वो समझते हैं कि यदि हमारे पास पैसे का पावर है तो उसका प्रयोग करके परीक्षा देकर उसकी आवश्यकता नहीं है सिद्ध करने की। वो अपने मन में समझ लेते हैं कि हमारे पास पैसा है और उसमें पावर है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। इसी बात से वो प्रसन्न रहते हैं। उनके मन में गर्व होता है कि हमारे पास पैसा जुड़ा हुआ है, हमारे पास संपन्नता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मनी बैग अर्थात पर्स फैला दिया। यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो वो कह रहे हैं कि संभावना है कि शायद रेल के टिकट के लिए भी पैसा बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। यह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अर्थात जो उन्होंने अपना पर्स खाली कर दिया है बाजार में जाकर, तो वो आवश्यकता के सामान लेकर नहीं आए हैं, वो अपनी परचेजिंग पावर अर्थात पैसे से सामान खरीदने की शक्ति के अनुपात में आए हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। अर्थात हमारे पास परचेजिंग पावर है, खरीदने की शक्ति है, वही काफ़ी नहीं है। एक और तत्व है, एक और कारक है जो इसमें शामिल है हमारी खरीदारी में, वो है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए अर्थात व्यर्थ ही ले आए, बेकार ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। शैतान का जाल अर्थात आकर्षण। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। अर्थात बेहया अर्थात बेशर्म हो जो इस जाल में ना फंसे। अर्थात सामान को देखते ही हमारा मन बहुत अधिक आकर्षित होने लगता है। कोई बिरले ही होंगे जो उस जाल में ना फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? हम सभी जानते हैं कि जब हम बाजार जाते हैं और हमें आवश्यकता नहीं होती है तो भी दुकानदार यही कहता है कि नहीं लेना है तो मत लेना, एक बार देख तो लो। और ऐसे देखते देखते ही हमें वस्तुएं पसंद आ जाती है और हम अनावश्यक खरीदारी कर लेते हैं। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। आग्रह नहीं है अर्थात जिद नहीं है, हट नहीं है कि आप खरीदो। सिर्फ जिद जहाँ होती है कि सामान खरीदना ही पड़ेगा, वहाँ तिरस्कार अर्थात अपमान महसूस होता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक अर्थात शब्दहीन होता है। वो मुंह से नहीं बोलता है कि सामान खरीदो, सिर्फ उसमें एक आकर्षण होता है। तो आमंत्रण जो है वो मूक होता है, शब्दहीन होता है और उससे चाह जागती है। तो उस जब आकर्षक वस्तुओं को हम देखते हैं तो उससे हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है। चाह मतलब अभाव। इच्छा जागृत होने का मतलब ये है कि हमारे मन में कोई कमी है,
चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। जब हम ये दिल्ली का चौक बाजार का यहाँ पर वर्णन है, तो बाज़ार में जब खड़े होकर हम सामान देखते हैं तो हमें लगता है कि इतना सामान बाज़ार में है, घर पर तो हमारे पास इतना है नहीं, तो हमें और सामान खरीदना चाहिए, और सामान खरीदना चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित अर्थात कितना सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है। ओ, अतुलित है अर्थात जिसे तोला ना जा सके, जिसकी बराबरी ना हो सके, इतना सामान है, तो उसकी तुलना में मेरे पास घर पर कितना कम है, इसलिए मुझे सामान खरीदना चाहिए। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यदि हम अपने आप में न रहें, अपने आप को न समझें, तो बाजार का चौक जहाँ खड़ा होकर व्यक्ति वस्तुएं देखता है, उसकी कामना से, इच्छा से विकल अर्थात व्याकुल, बेचैन बना दे। विकल क्यों? पागल बना दे। अर्थात व्याकुल या बेचैन ही क्यों, हम पागल हो जाएं वस्तुएं देखते देखते। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। जब हम बाजार जाते हैं तो वहाँ की रंग बिरंगी आकर्षक वस्तुओं को देखकर हमारे मन में असंतोष का भाव जागृत होता है, तृष्णा जागृत होती है, अर्थात वस्तुएं खरीदने की हमको इच्छा जागृत होती है, और ईर्ष्या होती है कि बाजार में इतनी सुंदर वस्तुएं हैं और हमारे घर पर नहीं है, इस बात से हमको ईर्ष्या होती है। इन सब बातों से घायल मनुष्य अपने आप को बेकार बना सकता है। बेकार अर्थात अच्छे बुरे का भेद समझना भूल जाता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। पहले वाले जो मित्र थे वो बाजार गए और बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर लाए, और दूसरे जो मित्र हैं वो बाजार गए, दिन के गए और शाम को वापस आए, लेकिन फिर भी खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक के मित्र कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आया कि मैं क्या लूँ और क्या न लूँ, और मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी ना कर्म। और त्रास का अर्थात कष्ट या पीड़ा। यदि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या लेना है, और ठीक से जब पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, तो सब और की इच्छाएं हमको घेर लेगी। हमें लगेगा कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और इसका परिणाम होगा फिर कष्ट या पीड़ा। तो गति नहीं होगी ना कर्म होगा, तो हम असमंजस की स्थिति में रहेंगे और हम कोई कर्म नहीं करेंगे, हम सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। बाजार में एक जादू है, जादू अर्थात आकर्षण है। वह जादू आँख की राह काम करता है। जब हम आँखों से वस्तुएं देखते हैं तभी उसका जादू काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। मर्यादा अर्थात सीमा है, इसका भी मान है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अर्थात हमारे पास रुपया पैसा हो और मन में इच्छा जागृत हो। मन खाली होने का अर्थ है कि हमारे मन में वस्तुओं के प्रति इच्छाएं हो, तो फिर इसका जादू हमारे ऊपर बहुत चलेगा। जेब खाली हो पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। हमारे पास जेब में पैसा नहीं हो लेकिन मन खाली हो तो भी जादू चल सकता है। ये हो सकता है कि यदि हमारे परिचित हों और यदि हम किसी से रुपया उधार ले सकते हैं तो भी हम सामान खरीद लेते हैं। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, अर्थात उस वक्त यदि जेब भरी हुई हो तो ये मन किसकी मानेगा, अर्थात किसी की नहीं सुनेगा। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। वास्तव में हमें वो सामान इतना आवश्यक भी नहीं होता है और उन सामान से हमें कोई आराम भी नहीं मिलता है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। जादू की सवारी उतरी अर्थात जादू उतरा।
जादू उतरने से तात्पर्य है कि वो जो वस्तुओं का जो हमारे ऊपर प्रभाव था वो ख़त्म हो गया, जो प्रभाव था वो दूर हो गया, तो जादू टूट गया, जादू की सवारी उतर गई। तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत बहुतायत अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में फैंसी चीज़ें ले आते हैं तो उससे हमें आराम में मदद नहीं मिलती बल्कि खलल ही डालती, खलल अर्थात बाधा डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिलता है। स्वाभिमान को सेक मिलने का मतलब हमारे स्वाभिमान को आराम मिलता है या स्वाभिमान हमारा संतुष्ट होता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। हमारा जो अभिमान है उसको खुराक मिलती है अर्थात वो और प्रबल हो जाता है, हमारा अभिमान और बढ़ जाता है। अभिमान की गिल्टी अर्थात अभिमानी होने का जो दोष है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? अर्थात यदि हम किसी बंधन में हैं और यदि हमें रेशम की डोरी से बांध दिया जाए तो क्या हमें बंधन महसूस नहीं होगा? अर्थात जरूर होगा, भले ही वो जकड़ रेशमी डोरी की हो या सोने चांदी के तार की हो, किसी की भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जकड़ या बंधन बंधन ही होता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। हमारे मन में कोई इच्छा ना होना। मन खाली हो तब बाजार न जाओ, और यदि मन में इच्छाएं हैं तो फिर बाजार मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। और कहा जाता है कि यदि आपको बाहर गर्मी में जाना हो तो अंदर पेट में पानी होना चाहिए, अर्थात वो भरा होना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, तो बाहरी लू कोई असर नहीं कर सकती है। इसी प्रकार मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अर्थात हमारे मन में निश्चितता होना चाहिए कि मुझे एक यही वस्तु लेनी है, इसके अलावा मुझे कोई वस्तु नहीं लेनी, तो कितना ही बाजार सजा धजा हो वो वैसा ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, अर्थात हमारे मन पर चोट नहीं दे सकेगा, ईर्ष्या वाला भाव नहीं दे पाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा, संतुष्टि देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ अर्थात अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वो संतुष्ट होगा। बाजार का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति। तो हम अपनी आवश्यकताओं की केवल पूर्ति करते हैं, अनावश्यक खरीदारी नहीं करते हैं, तो बाजार भी कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी। चिन्ह लेना अर्थात पहचान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। लेखक कहना चाहते हैं कि मन खाली नहीं हो, मन भरा हो, इसका मतलब यह नहीं कि मन को बंद कर दे। बंद करने मतलब मजबूरी में हम उसको रोकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इच्छाएं हमारी हो वो प्राकृतिक रूप से अनिच्छा होना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन अर्थात हमेशा बने रहने वाला जो भाव है परमात्मा का, वो ही शून्य हो सकते हैं। हम शून्य नहीं हो सकते क्योंकि हम पूर्ण नहीं हैं। जो पूर्ण होगा वही शून्य हो सकता है। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। यदि कोई ये कहते हैं कि हमने हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है, निरोध अर्थात इच्छाओं को वश में कर लिया है, तो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। इच्छा निरोध तप का अर्थ है कि मन में उठती इच्छाओं को निरोध करना ही तप है। तो यदि इसका नकारात्मक प्रभाव होगा तो फिर वो तप नहीं है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाट देकर अर्थात प्रयत्न पूर्वक रोककर हम मन को बंद रखें तो यह जड़ता है। जड़ता अर्थात स्थिरता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। अर्थात हम लोभ को जीतना चाहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में इच्छाएं हों और हम उसको ज़बरदस्ती उसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? अर्थात अपना
नुकसान करके, अपने आप को हानि पहुंचाकर यदि हम इस प्रकार की जीत को प्राप्त करते हैं तो ये कोई जीत में जीत नहीं हुई। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है अर्थात व्यर्थ है। यह तो हठ वाला योग है। हठ योग अर्थात बलपूर्वक इंद्रियों को वश में करने का जो योग है, उस प्रकार का योग हो गया। अर्थात मन को नियंत्रित करना या मन की इच्छाओं को बंद रखना, ये हठ वाला योग की तरह है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। यदि हम बलपूर्वक मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो उसे कृश अर्थात कमजोर हो जाएगा और पीला पड़ जाएगा, अशक्त हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा जैसे विद्वान का ज्ञान। यहाँ पर विद्वान का ज्ञान से तात्पर्य है कि किताबें पढ़कर या जानकारी जुटाकर कोई व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए अनुभवी होना जरूरी है। बिना अनुभव के हम ज्ञानी नहीं कहला सकते। तो जो विद्वान है उसके अंदर जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा? कमज़ोर होगा, कृश होगा, अशक्त होगा। ज्ञानी होने का उसको वहम हो सकता है विद्वान व्यक्ति को, लेकिन वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा जब तक उसको अनुभव नहीं होगा। तो हमारा मन होगा वो विद्वान के ज्ञान की तरह कृश, पीला और अशक्त हो जाएगा, अर्थात शक्तिहीन हो जाएगा। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वो व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। जबकि हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे मन को विराट बनाएं, इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। लेखक कहना चाहते हैं कि अपने मन में ये भ्रम पाल लें हम कि हमारा मन संतुष्ट रहे हमेशा और वो अपने आप में पूर्ण है, तो ऐसा भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए, क्योंकि पूर्णता तो परमात्मा में होती है। और यदि हम परमात्मा से अभिन्न पूर्ण हो जाते तो हम महाशून्य नहीं हो जाते, अर्थात हम भी अतीन्द्रिय नहीं हो जाते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं, अर्थात हमारा जो महत्व है वो अपूर्णता में है, अधूरेपन में है। क्योंकि सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। यदि हम अपूर्ण रहेंगे, अधूरे रहेंगे, तो ही हम कर्म करेंगे। इसीलिए हमारे लिए अपूर्णता या अधूरापन होना चाहिए। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अर्थात मन की जो बात है उसे सुनने का कोई उद्देश्य होता है। अप्रयोजनीय अर्थात निरुद्देश्य रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ। निरुद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब किसी उद्देश्य से प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो। लेखक कहना चाहते हैं कि अपने मन को मनमानापन न करने दें, लेकिन हमारे मन की भी हमको सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं, अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में से आवाज़ आती है कि इसकी हमें इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। तो मन की बात भी हमको सुनना चाहिए, क्योंकि उसका कहने का भी कोई उद्देश्य होता है। क्योंकि वह अखिल का अंग है, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अखिल अर्थात संपूर्ण, इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का अंग है। वो खुद कुल नहीं है, अर्थात पूर्ण नहीं है, स्वयं अपने आप में संपूर्ण नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरण बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। भगत जी के उदाहरण के द्वारा मन की संतुष्टता को लेखक समझाना चाह रहे हैं। चूरण उनका आसपास सरनाम है। सरनाम अर्थात विख्यात है, प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। गुर अर्थात कोई विशेष ढंग पकड़ लेते तो बहुत बड़े व्यवसायी होते। क्या कुछ उनके पास न होता, अर्थात सब कुछ होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। अर्थात उस चूर्ण को बनाकर उसको ना तो इकट्ठा
किसी को देते हैं और न फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, अर्थात जो भी काम करते हैं स्वयं करते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, अर्थात अग्रिम राशि नहीं लेते, एडवांस नहीं लेते हैं। बंदे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरण से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। देय अर्थात दान, अपनी सद्भावना का दान वो भगत जी को देना चाहते हैं, इसलिए लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरण बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। उन्होंने जो 6 आने का उद्देश्य बनाया हुआ है, वो जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो बचे हुए चूरण को बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, अर्थात बाजार इन्हें आकर्षित नहीं करता है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। न ही ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, अर्थात वो शिक्षित भी है या नहीं, पता नहीं। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वो चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, नाचीज अर्थात मामूली सा नगण्य सा व्यक्ति हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। अपदार्थ प्राणी अर्थात उस मामूली से व्यक्ति को वह सब प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को प्राप्त होगा। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता है। वार करना अर्थात आक्रमण नहीं करता है, उसको प्रभावित नहीं करता है। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, अडिग अर्थात दृढ़ रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं आती, दया नहीं समाती। कहने का तात्पर्य है, जब उनके पास चूरण बचता है तब पैसा कहता है कि मुझे बेचकर, चूरण को बेचकर मुझे ले लो, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं लेते हैं। उनको पैसे पर दया नहीं आती है। 6 आने होने पर वो पैसा लेना बंद कर देते हैं और मुफ्त में बच्चों को चूरण बांट देते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि पैसा खुद कहता है कि चूरण को बेचकर मुझे ले लो, लेकिन वो नहीं लेते हैं। वो निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घरों में बिलखता ही छोड़ देता है। निर्मम व्यक्ति अर्थात निर्दयी व्यक्ति। वो निर्दयी इसलिए कहा है चूरण वाले भगत जी को कि उनको पैसे पर दया नहीं आती। पैसा घायल घरों में क्या बिलखता छोड़ते हैं, अर्थात उसको रोता हुआ छोड़ देते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? अर्थात पैसे की जो शक्ति है वो खुद लज्जित होती होगी उनके सामने, प्रभावहीन हो जाती है। कुंठित होने का तात्पर्य है पैसे की जो शक्ति है वो कुंठित हो जाती है, अर्थात प्रभावहीन हो जाती है। उसका प्रभाव भगत जी पर नहीं चलता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वो दारुण है। दारुण अर्थात भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास से धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आड़ से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। आंखों में उंगली देकर दिखाने से तात्पर्य हम नहीं देखना चाहते, लेकिन हमको ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं कि आप उधर देखो उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो। वंचित हो अर्थात तुम्हारे पास उसकी कमी है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, अर्थात ऐसा दुर्भाग्य लगता है कि बस पूछो नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। जरा सी देर में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को न मानने वाले, अर्थात जिन माता पिता के यहाँ मैं पैदा हुआ, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हो सकता हूँ। इन वस्तुओं में, इन सामानों में
इस मोटर गाड़ी में इतना, इस व्यंग में इतना शक्ति है। लेकिन क्या लोक विभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरण वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? अर्थात ये जो व्यंग की शक्ति है जो मुझे प्रभावित कर रही है, क्या ये चूरण वाले भगत जी को प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती। वहाँ पर ये जो व्यंग की शक्ति है ये चूर चूर हो जाती है। अकिंचित कर का मतलब है अर्थहीन। चूर चूर क्या, कहो पानी पानी। अर्थात इतनी लज्जित होती है क्योंकि इसका प्रभाव चूरण वाले भगत जी पर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है? लेखक पूछ रहे हैं कि वो कौन सा बल है जो इस तीखे व्यंग, अर्थात लोक वैभव का जो व्यंग है कि दूसरे के पास तो वस्तु है और तुम उस वस्तु से वंचित हो, ये जो व्यंग है जो कलेजे के आर पार हो जाता है और जो हमें कृतज्ञता करने पर भी मजबूर कर देता है, तो वो जो व्यंग है उसकी जो शक्ति है, तो उस शक्ति के आगे कौन सा बल है जो हमेशा विजय रहता है, अजय ही नहीं रहता, अर्थात हमेशा ही विजय होता है, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को पिघला देता है। क्रूरता से तात्पर्य है किसी को कष्ट पहुंचाकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्रूरता कहते हैं। तो यहाँ पर बाजार का जो जादू है या लोक वैभव का जो व्यंग है, वो जो उसकी क्रूरता है, उस व्यंग की जो क्रूरता है उसको पिघला देता है। वो कौन सा बल है जिसमें इतनी शक्ति है? उस बल को जो नाम दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है, अर्थात इस संसार की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर जाति अर्थात कुछ दूसरी जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। उस बल को लोग कहते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, अर्थात आत्मा की वस्तु, आत्मिक, धार्मिक या नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, अर्थात उस अंतर को मैं स्थापित करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, अर्थात मुझे शब्द से मतलब नहीं है कि वो शब्द कौन सा है, पर बल से मुझे मतलब है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं अर्थात उलझूं, इन शब्दों में उलझूं, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, अर्थात जहाँ लालसा है, प्यास है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा अर्थात इच्छा है, संग्रहित करने की इच्छा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बीज नहीं है अर्थात वो बल है ही नहीं। बल तो बहुत दूर की बात है, उस बल का बीज भी नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है, अर्थात व्यक्ति निर्बल सिद्ध होता है यदि उसके मन में संचय करने की इच्छा और वैभव की चाह है। अर्थात धन संपत्ति एकत्र करने की उसके अंदर इच्छा है और संपन्नता दिखाने की यदि उसमें चाह है, तो वो व्यक्ति निर्बल है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, जिसमें बल नहीं है वो ही धन की ओर झुकेगा। हमने भगत जी का उदाहरण पढ़ा है, भगत जी के अंदर कितना बल है कि वो धन की ओर झुकते नहीं, बल्कि धन उनसे आग्रह करता है कि मुझे ले लो। वह अबलता है, अर्थात निर्बलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। चेतन पर जड़ की विजय है, अर्थात जो मनुष्य है वो चेतन है, उसमें चेतना होती है, जागृति होती है, और धन है वो जड़ है, अर्थात निर्जीव पदार्थ है। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वो बाजार की किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बाजार को किसी तरह से भी कोस रहे हों या उसको भला बुरा कह रहे हों। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया, अर्थात जिन जिन ने भगत जी को अभिवादन किया उन सबका उन्होंने अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। लेखक कहना चाह रहे हैं कि उनकी आंखें भी पूरी खुली थी और वो सभी को पहचान भी रहे थे, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। लेकिन वो बाजार की वस्तुओं को देखकर भौचक्के नहीं हुए, अर्थात उनको देखकर वो चौंके नहीं, लाचारी नहीं थी, अर्थात उनकी कोई मजबूरी नहीं थी कि वस्तुओं को देखकर वो भौचक्के रह जाएं। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था।
पसोपेश मतलब असमंजस की स्थिति उन्हें नहीं थी व्यवहार में भी, कि वो किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे, जो संपन्न व्यक्ति हैं उनसे, और जो गरीब हैं उनसे मतलब नहीं रखें, ऐसा कुछ नहीं था। उनका व्यवहार बिल्कुल खुला हुआ था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो बाजार का जादू उन पर असर कर रहा हो और वो खोए हुए से खड़े रह गए, वस्तुओं को देखकर वो चौंकते हों। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। बाजार चौक है वो अच्छे अच्छे तरह के माल से भरा है, पर उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। उन सबके प्रति अप्रीति अर्थात बैर भाव भी भगत जी के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। उन वस्तुओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनके प्रति उनको ईर्ष्या नहीं है, विद्रोह की भावना नहीं है। उनके अंदर बहुत प्रसन्नता भरी है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, भीतर में कोई कमी नहीं है, उनका मन खाली नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, अर्थात वो उनसे मतलब नहीं रखते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी की दुकान जहाँ पर मसाले मिलते हैं, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। हठ पूर्वक विमुखता से तात्पर्य है वो अपने मन को बलपूर्वक नियंत्रित नहीं कर रहे हैं कि बाजार की तरफ ना देखूं, अर्थात उनमें उन स्वतंत्र है, उनका मन बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। सत्ता उनके लिए तभी तक है, अर्थात उनको उससे तभी तक मतलब है जब तक उनके उपयोग की कोई वस्तु वहाँ मिलती है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। उनके उपयोग की वस्तु मिली और फिर उनको वहाँ की बाकी वस्तुओं से कोई मतलब नहीं। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। अर्थात वस्तुएं कितनी ही आमंत्रित करती हो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। चांदनी अर्थात वहाँ की जो चमक दमक है, चौक वस्तुओं का जो आकर्षण है, वो भूखी की भूखी अर्थात प्रभावहीन रह जाती है। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वो तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। कल्याण चाहना का अर्थ है कि वो उसका भला सोचते हैं, लेकिन फिर उसके अपने आप को कोई मतलब नहीं रखते हैं। चांदनी से तात्पर्य है बाजार का आकर्षण। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है। सार्थकता देने से तात्पर्य है बाजार को महत्व, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के घरों में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनते हैं और एक व्यंग शक्ति बाजार को देते हैं। और व्यक्ति तुलना करते हैं एक से दूसरे की, किसके पास कौन सा सामान ज़्यादा है। और इस प्रकार से जो व्यंग की शक्ति है, शैतानी शक्ति है, वो एक प्रकार से विनाशक शक्ति है, अर्थात वो जीवन को नष्ट करने वाली शक्ति है, रुपयों को नष्ट करने वाली शक्ति है। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य है कि अनावश्यक वस्तुएं घर लाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट से तात्पर्य छल कपट बढ़ता है। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। यदि हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना रहती है तो हमारा परस्पर जो प्रेम है, जो अच्छी भावनाएं हैं, सद्भाव है, वो भी कम हो जाता है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात वो केवल बेचने वाले और खरीदने वाले का व्यवहार निभाते हैं। वो आपस में रिश्ते नाते और प्रेम व्यवहार को भूल जाते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। घात अर्थात इंतजार में हो।
एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। अर्थात दुकान वाला ग्राहक का शोषण करना चाहता है और ग्राहक चाहता है कि मैं दुकान वाले को ठग लूं और अपना भला देखूं। इस तरह से एक दूसरे का शोषण होता है, वस्तुओं का, आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। तब कपट सफल होता है, छल कपट की वहाँ पर जीत हो जाती है। निष्कपट शिकार होता है, जिसमें कपट की भावना होती है वो सफल हो जाता है, और जिसमें कपट की भावना का अभाव होता है वो बाजार के जो बाजारूपन है उसका शिकार हो जाता है, शोषण का शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, दुर्भाग्य है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर ऊंधा है। तो ऐसे जो बाजार है वो मानव के लिए दुर्भाग्य का विषय है। और ऐसे बाजार का जो पोषण करता है, अर्थात उसको बढ़ावा देता है, और जो उसका शास्त्र बना हुआ है, शास्त्र से तात्पर्य है कि किसी भी विषय से संबंधित जो ज्ञान का संग्रह होता है वो शास्त्र कहलाता है। तो यहाँ बाजार का जो शास्त्र बना हुआ है, जो व्यक्ति उस बाजार के लिए शास्त्र बनता है, और वह अर्थशास्त्र सरासर ऊंधा है अर्थात उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है। मायावी अर्थात माया रचने वाला शास्त्र है, जो सभी को अपने माया जाल में फंसाता है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अनीति शास्त्र है अर्थात नीति पर नहीं चलता है, वहाँ पर अनीति की ही प्रमुखता रहती है। इस प्रकार लेखक जैनेंद्र कुमार ने बाजार दर्शन के माध्यम से बाजार की आवश्यकता और उपयोगिता पर दृष्टिपात किया है और उसका महत्व बताया है।